जय हिंद दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल जगदीश कुर्मी 26 पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बीमीय सूत्र की वीडियो नंबर 5। तो अब तक हमने 4 वीडियो पढ़ ली थी। तो पिछली वीडियो मतलब हमने चुंबकीय आविभव का कर रहे थे, तब तक वीडियो किसी कारणवश कट गई थी, इसीलिए आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय आविभव से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चुंबकीय आविभव का विमीय सूत्र निकालना है हमें, और चुंबकीय आविभव का विमीय सूत्र निकालने के लिए सबसे पहले हमें चुंबकीय आविभव का सूत्र ज्ञात होना चाहिए। चुंबकीय आविभव का सूत्र क्या होता है? चुंबकीय आविभव का सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। तो अब हम इनका विमीय सूत्र निकालेंगे। हमने विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का मतलब इनका सबका निकाल ही दिखाया है। वीडियो नंबर 1, 2, 3 वीडियो 4 हो गई, उनमें सब में दिखा चुके हैं किस तरह से निकालते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें याद ही कर लेनी चाहिए। तो हमने विद्युत क्षेत्र का बताया था, विद्युत क्षेत्र का निकाला था हमने। विद्युत क्षेत्र का क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का था, हमें याद है, आप पिछली वीडियो में देखना किस तरह निकालने की। अगर पूरी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इसी में ही तो एक ही में लग जाएगा। ML विद्युत क्षेत्र का होता है ML T-3 A-1। विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है F/Q। तो F/Q से उससे हम इसे निकाल लेंगे। और क्षेत्रफल में होता है 2 बार मीटर होता है, लंबाई इंटू ऊंचाई नापी जाती है, तो L2 हो जाएगा। क्योंकि विद्युत क्षेत्र किससे डिनोट करते हैं? विद्युत क्षेत्र डिनोट करते हैं E से। और E बराबर क्या होता है? विद्युत क्षेत्र बराबर होता है F/Q। Q0 होता है। और F बल की क्या होती है? बल की होती है ML T-2। और नीचे बच्चा हमारा कूलाम क्या होती है? AT। कूलाम होती है AT। जब ऊपर आई तो ये ऊपर आगे माइनस हो जाए, इस तरह से, ठीक है। इसलिए हम कह रहे हैं आप पीछे एक बार वीडियो को जरूर देखें। वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। विमीय सूत्र मतलब डायमेंशन नाम से फोल्डर है, उसमें आपको मिल जाएंगी। तो अब हमें इसे केवल अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? बस केवल ML है, एक L ये है, एक ये है, गुणांक हाथे जुड़ जाती, तो L एक इस पे है और एक 2 इस पे है, तो कितने हो जाएंगे? 3L3 T-3 और A-1। ये हो गया हमारा चुंबकीय आविभव का विमीय सूत्र। चुंबकीय आविभव का विमीय सूत्र ये होता है। अब हम चुंबकीय आविभव के बाद क्या पढ़ेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसका पढ़ेंगे हम? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। किसका पढ़ना हमें? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमें विमीय सूत्र देखना है। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसका पहले हमें फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का फार्मूला होता है बल आघूर्ण बटे विद्युत क्षेत्र। बल आघूर्ण दिख रहा है आपको? ये देखिए, बल आघूर्ण बट्टे में विद्युत क्षेत्र। बल आघूर्ण बटे विद्युत क्षेत्र। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण का हमने आपको पिछली निकाल ही दिखाया। अब हम मतलब बार बार तो सबको बताते नहीं रहेंगे, तो हमने पिछली वीडियो में आपको निकाल ही दिखाया बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण बट्टे क्या होता है, बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, सारे के सारे बताएं। तो यहाँ पर हम बल आघूर्ण का सीधे फार्मूला लिखेंगे। और हमने पहली वीडियो में ये भी बताया था कि जो बल आघूर्ण है ना, उसका विमीय सूत्र ऊर्जा के यानी कार्य के बराबर होता है। तो क्या होता है कार्य का? कार्य होता है ML2 और T-2, ठीक है। ऊर्जा के बराबर होता है बल आघूर्ण का विमीय सूत्र। तो हमने वो निकाल लिया, ठीक है। अब हमारा क्या आया? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? E बराबर
एफ बटे क्यू होता है, यानी विद्युत क्षेत्र का ये हो गया जो हमने आपको बताया था। ई बराबर एफ का ये होता है, ए का ये होता है, ये हमने पीछे निकाल के भी दिखाया है। क्योंकि बल का होता है एम एल टी माइनस 2 और क्यू का होता है ए टी नीचे ऊपर जाएंगे, घात माइनस में जाएंगे, और दोनों बड़ी मतलब उसे जब फिक्स करके लिखेंगे ऑर्डर में लिखेंगे, मतलब व्यवस्थित क्रम में, तो इस तरह से लिखा जाएगा विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, एम विद्युत क्षेत्र का एम एल टी माइनस 3, दिख नहीं रहा आपको, टी माइनस थ्री हो जाएगा, और ए माइनस 1, ये होता है हमारा विद्युत क्षेत्र का। तो अब इनमें से जो कट रहा है उन्हें काट देंगे, एम से एम फिनिश, एक एल से घात फिनिश, केवल एक सिंगल एल बचेगा। अब ये घातें मतलब अपोजिट चिन्ह है, ऊपर ले जाएंगे इन्हें, इनको उठा कर ले जाएंगे हम ऊपर, मतलब अरेंज नहीं करना है ना, ऊपर जाएंगे तो घातें प्लस में हो जाएंगी, यानी कि हम अगर लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं ना, m0 एल केवल बचा है, देखिए एल बन भी लिख सकते हैं, और ये टी है ना, टी नीचे माइनस की ऊपर जाएगी प्लस ही हो जाएगी, तो प्लस के ज़्यादा हो जाएंगे, माइनस कम हो जाएंगे, तो केवल टी बचेगी, प्लस की टी बचेगी, और ए ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ए ऊपर जाएगा हो जाएगा प्लस का। तो इसका क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का बीम सूत्र हो जाएगा m0 L T A, m0 L T A, m0 L T A, ये हो जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम किसका निकालेंगे, नेक्स्ट अब हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा विद्युत तीव्रता, कुछ भी कह सकते हैं, विद्युत कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा विद्युत क्षेत्र, ये इतना हो जाएगा, सही है। तो इसका हमें विमीय सूत्र निकालना है, इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र, तो इसका क्या होता है, विभव बटे दूरी। सूत्र क्या होता है इसका होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है विभव बटे दूरी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र होता है क्या कहते हैं, बल बटे कूलाम, और क्या कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है विभव बटे दूरी। तो हमने आपको विभव का फार्मूला, विभव का क्या होता है, विभव का हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह कई बार निकाल के दिखाया था। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे विभव का विमीय सूत्र, अब हम जब डायरेक्ट लिखेंगे, विभव का विमीय सूत्र होता है m/L2T-3 और a-1। अब ये कैसे आया, क्योंकि विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है W/Q, W होता है वर्ग होती है m/L2T-2, और Q की होती है AT। जब AT ऊपर उठ के आई तो ऊपर माइनस में हो जाए, तो इसमें गुणांक घातें जोड़ती हैं, दो पहले से, एक और माइनस, 3 हो गई, और ये ऊपर आ गया तो माइनस से हो गया, ठीक है, ये हो गया विभव हमारा। और नीचे दूरी किस में मापते हैं, दूरी को मापते हैं मीटर में, और मीटर किसका मात्रक होता है, मीटर होता है यानी कि लेंथ का, और लेंथ मतलब लंबाई, तो लंबाई का विमीय चिन्ह होता है कैपिटल L, तो कैपिटल L लिख देंगे, और हम कैपिटल L से घात फिनिश कर देंगे, इससे ये फिनिश मतलब ख़त्म, कट गई। तो अब हमारा क्या बचा, अब हमारा बचा है MLT-3 और क्या बचा A-1, MLT-3 और A-1, ये हो गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अथवा विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र, ठीक है। देखिए सेम ही आएगा, फार्मूला उनके अलग अलग होते हैं, विद्युत क्षेत्र के और क्या कहते हैं चुंबकीय आविभव का,
मतलब विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला केवल अलग है, पर विमीय सूत्र सेम ही आना है दोनों का। चाहे इसका देख लो, देखिए, क्योंकि हमने विद्युत क्षेत्र का भी आपको निकाल दिखा, ये है देखो, नहीं चुंबकीय आवेभव है ये, तो विद्युत क्षेत्र का है ये ML T-3 A-1 है, विद्युत क्षेत्र का है ये, और यही आ गया हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। केवल फार्मूला चेंज है, विमीय सूत्र सेम ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले विमीय सूत्र पे। नेक्स्ट हमें किसका निकालना है? नेक्स्ट हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय आवेभव घनत्व, और क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण। इनका सबका एक ही होता है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय आवेभव, चुंबकीय आवेभव, चुंबकीय आवेभव घनत्व, चुंबकीय आवेभव घनत्व, और किसका है साथ में, चुंबकीय प्रेरण। इनका एक ही होता है। और क्या है, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। इनका सबका विमीय सूत्र होता है सेम। तो इनके लिए हमें एक फार्मूला याद कर ले, मतलब फार्मूला सबके अलग अलग होंगे, पर इनका सबका विमीय सूत्र सेम होता है, कट के सेम ही आ जाएगा। और हम इसका अगर फार्मूला देखेंगे, इनका फार्मूला होता है बल बटे विद्युत धारा इंटू लंबाई। बल बटे विद्युत धारा इंटू लंबाई, ठीक है, लंबाई। ये हो गया। बल का तो हमने बहुत बार याद कराया है, बल का तो हमने कई बार निकाल के दिखाया, हमने कहा ये याद कर लेना है। बल का होता है ML T-2, और विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का कई बार निकाले दिखाया था हमने, ये भी दिखाया बताया था कैसे निकला था। और ये देखो किस तरह से, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बराबर होता है बल बटे Q, तो उससे हमने निकाल दिखाया। और पिछली वीडियो में हमने पूर्ण रूप से फाइंड करके भी दिखाया किस तरह से निकाला था, तो अभी हम केवल समझाते जाएंगे केवल। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा। ठीक है, अब हमें निकालना है विद्युत धारा का, विद्युत क्षेत्र नहीं है, ठीक है, यह है विद्युत धारा। और विद्युत धारा का अब हमें निकालना है आपके लिए विद्युत धारा का, मतलब मिस्टेक हुई, हम समझ रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का तो होता है ये, पर विद्युत धारा एक वो मुख्य क्वांटिटी में आती है ना, मूल मात्रक में आती है, मूल मात्रक। तो विद्युत धारा का तो मूल मात्रक में आती, तो इसका एक विमीय चिन्ह है। विद्युत धारा का विमीय चिन्ह क्या होता है, विद्युत धारा का विमीय चिन्ह होता है ए, एम्पियर होता है ना, और विद्युत धारा एम्पियर में मापी जाती है, इसलिए एम्पियर, और लंबाई यानी कि लेंथ, तो कैपिटल L हो जाएगा इसका हो जाएगा कैपिटल L। अब हमें केवल इसे अरेंज करके लिखना है, जो कट रहा है उन्हें काट दो। L से L कट गया हमारा, तो क्या बचा, यहाँ लिख देते हैं, बचा क्या है, बचा है ML0 T-2 और A-1, क्योंकि विद्युत धारा और विद्युत क्षेत्र में बहुत अंतर है। विद्युत धारा एक करंट है, मतलब उसका एम्पियर में मापी जाती है, इसलिए हो गया उसका ए हो गया। ठीक है, तो इस तरह से होता है, सही है। और बाकी पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरह डिफाइन भी किया है, और साथ साथ समझाते हुए भी चल रहे हैं कि किस तरह से किसका निकाला गया, कैसे निकला, क्या हुआ। अगर आपने ये जितनी भी वीडियो हमने बताई हैं, अगर देख ली, तो किसी भी राशि का विमीय सूत्र आप निकाल सकते हैं, कोई भी राशि हो। क्योंकि लगभग हमने सभी राशियों के विमीय सूत्र निकाले हैं बैठ के, और अब हम उन्हें आपके समक्ष भी ला रहे हैं, जिससे कि आपको भी ये जानकारी मिले किस तरह से राशियों का विमीय सूत्र निकलता है और कैसे निकलता है, ताकि आपको भी किसी प्रकार की दुविधा या कठिनाई ना हो। अब हम निकालेंगे चुंबकीय आवेभव का, चुंबकीय आवेभव। अब किसका निकालना है हमें, अब हमें निकालना है चुंबकीय आवेभव, ठीक है।
आविभा, चुंबकीय आविभा का निकालना है हमें, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय आविभा। चुंबकीय आविभा, चुंबकीय आविभा का विमीय सूत्र निकालेंगे। और चुंबकीय आविभा का विमीय सूत्र हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका सूत्र ज्ञात होना चाहिए। चुंबकीय आविभव का सूत्र क्या होता है? चुंबकीय आविभव का सूत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल गुणे क्षेत्रफल। चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, ठीक है, चुंबकीय गुणे इंटू क्षेत्रफल। तो क्या है? चुंबकीय क्षेत्र और उसका निकालना है हमें, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का तो अभी हमने आपको निकाल के ही दिखाया था ना, अभी पीछे जस्ट वीडियो के पीछे निकाल दिखाया ना हमने चुंबकीय क्षेत्र का। तो क्या निकाला था हमने, दिखा देते हैं हम आपको एक बार। पहले हमें पता है क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का। चुंबकीय क्षेत्र का होता है ML0 T-2 और A-1। देखिए यही निकाल के दिखाया था हमने, ML0 T-2 और A-1 ये होता है। तो देखते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र का, अभी हम निकाला तो हम डायरेक्ट लिखेंगे इसे। अब हम बताएंगे थोड़ी कि अभी निकाला जस्ट पीछे, तो L0 है, उसे चाहे लिखें या ना लिखें, बात एक ही होती है। तो हम लिखेंगे MT-2 और A- क्या होता है, A- हो जाएगा 1, A- हो जाएगा 1। और हमारा क्षेत्रफल का हमने पहली वीडियो में निकाल दिखाया L2 होता है, क्योंकि क्षेत्रफल में लंबाई इंटू चौड़ाई नापते हैं, दोनों होती मीटर में और दोनों लेंथ के मात्रक यानी लंबाई के। तो कैपिटल L और लेंथ का विमीय चिन्ह होता है कैपिटल L। तो इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए इसे हम केवल अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ML2 T-2 A-1। याद आया कि ये किसका बन रहा है? तो इस तरह से होंगे, ठीक है। सभी चुंबकीय आवेश का ये हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र का भी जस्ट पीछे निकाल दिखाया था। चुंबकीय आवेश बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल, इस तरह से निकलेंगे। तो चुंबकीय आवेश का हो गया हमारा। अब चुंबकीय आवेश के बाद है प्रेरकत्व। किसका निकालना हमें? प्रेरकत्व। अब हम निकालेंगे प्रेरकत्व का विमीय सूत्र। प्रेरकत्व का विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें इसका फार्मूला ज्ञात होना चाहिए। और इसका फार्मूला क्या होता है? प्रेरकत्व का फार्मूला होता है चुंबकीय आवेश बटे विद्युत धारा। क्या होता है? चुंबकीय आवेश बटे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, विद्युत धारा होता है। चुंबकीय आवेश बटे विद्युत धारा। चुंबकीय आवेश बटे विद्युत धारा। चुंबकीय आवेश बटे क्या होता है? विद्युत धारा। प्रेरकत्व का होता है, प्रेरकत्व क्या होता है? चुंबकीय आवेश बटे विद्युत धारा। और चुंबकीय आवेश का हमने अभी ऊपर ही निकाला है, आपके सामने है। तो चुंबकीय आवेश का हम लिख लेते हैं, किस तरह से निकाला था वही हम लिख लेंगे। ML2 और T-2 और A-1 जो हो गया हमारा चुंबकीय आवेश का। और बटे में है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? A, कैपिटल A होता है। तो अब ये प्लस में ये माइनस काट तो सकते नहीं, सेम होते तो काट देते। तो हम इसे भी ऊपर ले जाएंगे उठा के। तो क्या हो जाएगा, ML2 T-2 और ये नीचे प्लस का ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और एक माइनस ये है तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा में, तो अपने चिन्ह के साथ दोनों माइनस के हैं। तो माइनस A- हो जाएगा 2, A- क्या हो जाएगा? A- हो जाएगा 2। ML2 T-2 और A-2 ये हो जाएगा प्रेरकत्व का विमीय सूत्र। प्रेरकत्व बराबर क्या होता है? चुंबकीय आवेश बटे विद्युत धारा। चुंबकीय आवेश बटे विद्युत धारा, ये होता है प्रेरकत्व का। अब हम प्रेरकत्व के बाद किसका पढ़ेंगे? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। चुंबकीय द्विध्रुव
आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का पढ़ेंगे अब हम। देखिए चुंबकीय दो ध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय किसका निकालना है हमें? चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र हमें निकालना है। और चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण निकालने के लिए हम आपको बताएंगे दो सूत्र। दो सूत्रों से आप निकाल सकते हैं। एक तो होता है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बट्टे में चुंबकीय क्षेत्र, बट्टे चुंबकीय क्षेत्र, बट्टे में हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अथवा और दूसरा सूत्र कौन सा है जिससे हम निकाल सकते हैं इसे? दूसरा सूत्र कौन सा है? अथवा वैद्युत धारा इंटू क्षेत्रफल। कौन सा है? विद्युत धारा, विद्युत धारा, सॉरी धा सही से नहीं बना, विद्युत धारा इंटू क्षेत्रफल, विद्युत धारा इंटू क्षेत्रफल, इनसे हम निकाल सकते हैं। और आपको पीरियड का तो सही से दिख गया ना, हमें ध्यान नहीं दे पाए थे, क्या पता ना दिखाओ। अब देख लीजिए, इस तरह से निकाल के दिखाया था हमने, ये होता है। तो अब हम किसका निकाल रहे हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र निकालने के लिए होते हैं दो सूत्र। और बल आघूर्ण का हमने आपको अभी पीछे जस्ट बताया था ना कि बल आघूर्ण का विमीय सूत्र कार्य के बराबर आता है। कम से कम कार्य का तो याद ही है ना। बल कार्य क्या होता है? कार्य का होता है एम है, मिस्टेक से गलती हो रही है यार, एम होता है ml/2t-2, ये होता है हमारा बल आघूर्ण का। और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का हमने अभी पीछे आपको जस्ट पीछे निकाल के दिखाया था ना। चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकला था? एम क्या था? m t-2 और a-1 अभी निकाल दिखाया था ना। कि उसमें ml0t-2 a-1 आया था, वही वाला है ये जो अभी निकाल के पीछे दिखाया है हमने। तो ये हो गया। और अथवा में, अथवा देखिए, अथवा में ये हो गया। अब हमारा अथवा में क्या? अथवा में है विद्युत धारा। विद्युत धारा एक मुख्य क्वांटिटी है, मतलब मुख्य क्वांटिटी है, मतलब उनमें आती ना, सात मुख्य क्वांटिटियों में आती। तो विद्युत धारा का क्या होता है? विद्युत धारा का होता है ए, विद्युत धारा का होता है ए। और हमारा क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होती, तो L2 हो जाएगा। हमने सब निकाल के दिखाएं, आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जितनी भी हम बना चुके हैं विमीय सूत्र की सभी। अब इससे जो कट रहा है उन्हें काट देंगे, ब्लैक पेन से काटते हैं। m से m कट जाएगा, t-2 से t-2 कट जाएगा। तो अब हमारा क्या बचा? इधर हमारा बचा L2 और a बचा, केवल a ऊपर जाएगा, नीचे माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा L2a, ये बचा। और इधर भी देखते हैं क्या हुआ हमारा। इधर तो कुछ कर नहीं रहा, केवल क्या बच रहा है, हमें केवल अरेंज करके लिखना है L2a, L2a। अब हम इसे एक सेकंड रुक जाइए। L2a बच गया। चाहे तो हम इन्हें एक बार अरेंज करके लिख देते हैं। एक का कैसे लिख सकते हैं हमसे? m0 L2 T0a1, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र इस तरह से हमने हल करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अगला किसका देखना है हमें? अगला हमें देखना है चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता, चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता किसका देखना है हमें? चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता, चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता और क्या है, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता अथवा चुंबकीय आघूर्ण घनत्व, अथवा चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, क्या है, चुंबकीय आघूर्ण घनत्व, चुंबकीय आघूर्ण घनत्व। हमें इसका निकालना है विमीय सूत्र, इनका हमें निकालना, इनका सबका मतलब एक जैसा होता है पर सूत्र अलग होंगे, इनके फार्मूला अलग होते हैं पर इनका सबका विमीय सूत्र एक जैसा होता है। तो एक में ही हमने लिख दिए, एक का निकाल देंगे तो उससे याद हो जाएंगे आपको, एक जगह पर होंगे, एक से लिखे हुए तो जल्दी याद हो जाते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण बट्टे आयतन, चुंबकीय आघूर्ण बट्टे आयतन। क्या लिखेंगे हम, इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है हमारा, इसका सूत्र होता है चुंबकीय आघूर्ण बट्टे आयतन, चुंबकीय आघूर्ण बट्टे होता है हमारा आयतन। तो चुंबकीय आघूर्ण का हमने ऊपर निकाला, ये है हमारा, क्या था हमारा L2A चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, बात एक ही होती है, ठीक है, दोनों का विमीय सूत्र सेम होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का क्या हो जाएगा हमारा, चुंबकीय आघूर्ण का हो जाएगा L2A, चुंबकीय आघूर्ण का हो जाएगा L2A, और क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण हो गया, और बट्टे आयतन किसमें मापा जाता है, आयतन होता है मीटर क्यूब, यानी कि, और मीटर किसका होता है, लेंथ का, लेंथ है तो 1 मीटर क्यूब है केवल, तो मीटर पे L पे केवल 3 बार लेंथ नापी जाएगी, तो 3 हो जाएगी ना, 3 क्यूब हो जाएगी L2 और 3A, नीचे हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि मीटर क्यूब आयतन नापा जाता है मीटर क्यूब में, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम चाहें तो L2 से, ये रहा हमारा L2, इस L2 से हम इस घात को काट सकते हैं, केवल नीचे केवल कैपिटल L बचेगा, कैपिटल L बचेगा। अगर हम इसे अरेंज करके लिखना चाहें तो M तो है नहीं, लिख देंगे M0 L -1, क्योंकि नीचे प्लस का ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, और A प्लस का हो जाएगा, ये लिख सकते हैं इसे हम M0 L1 L-1 और A, इतना हम लिख सकते हैं। और एक तरह से और आ सकता है, ये कैसे लिख सकते हैं हम इसे, M0 L-1 T0 और A, ठीक, ऐसे भी हो सकता है, दो तरह से, इस तरह से होता है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता, चुंबकीय तीव्रता अथवा चुंबकीय आघूर्ण घनत्व, इनका विमीय सूत्र होता है, ये क्या होता है इनका विमीय सूत्र, M0 L-1 A या फिर M0 L-1 T0 A या फिर L-1 A, इतना भी आ सकता है, इतना भी हो सकता है, इसका विमीय सूत्र लिख के दे सकते हैं। आपको तैयारी करनी है अच्छी तरह से, जिससे कि आप किसी भी तरह से किसी भी प्रश्न में हेजिटेशन ना हो। तो अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हमें निकालना है, किसका निकालना है, अब निकालना है हमें विद्युतशीलता नेतांक, जिसे हम परावैद्युतांक भी कहते हैं। किसका निकालना है हमें, वैद्युतशीलता नेतांक का हमें, जिसे हम वैद्युतशीलता है हमारा, जिसे हम वैद्युतशीलता नेतांक है, पहले नेतांक लिख लेते हैं, वैद्युतशीलता नेतांक को और किस नाम से जानते हैं हम, वैद्युतशीलता नेतांक कहते हैं परावैद्युतांक, मुक्त आकाश का, ठीक है। वैद्युतशीलता को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक भी कहते हैं, वैद्युतशीलता को हम परावैद्युतांक भी कहते हैं, तो दोनों का सेम ही होता है। तो इनका अगर हमें इसका सूत्र निकालना है तो इसका सूत्र क्या होता है, ये तो बहुत सरल है, वैद्युतशीलता
क्या होता है Q1 Q2, यानी हम लिख देते हैं आवेश इंटू आवेश, आवेश इंटू आवेश बट्टे विद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0। अब याद आया कुछ है, F बराबर, अब आया कुछ याद उससे, चलो हम लिख के दिखाते हैं आपको। 4 पाई नीचे आ जाएगी हमारी, क्योंकि एप्सिलॉन 0 इधर बराबर में आ गया। यहाँ ये विद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 से डिनोट करते हैं। और क्या हो जाएगी हमारी वैद्युत बल, वैद्युत बल यानी कि हमारा हो गया F बल, वैद्युत बल हो गया हमारा। और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में जो आर स्क्वायर होता है उसे हम लिखते हैं दूरी, क्योंकि त्रिज्या दूरी की होती ना, तो दूरी का स्क्वायर होता है, इसलिए हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हो जाता है इसका। तो अब क्या होता है, आवेश का तो हमने कई बार आपको निकाल दिखाया है, वैद्युतशीलता का निकाल रहे हैं अभी हम। आवेश का तो हमने कई बार निकाल दिखाया है। आवेश का होता है 80 इंटू, इस आवेश का भी 80 लिखेंगे हम। और ये तो हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, 4 पाई को ऐसा का ऐसा ही रहने दो। और वैद्युत बल यानी कि वैद्युत बल मतलब बल का, बल का तो कई बार बताया है आपको कि बल का याद कर लेना है। बल का होता है M_L_T-2, M_L_T-2। और दूरी, दूरी किस में मापी जाती है, मीटर में, और है मीटर का स्क्वायर, यानी कि कैपिटल L लिख के उस पर 2 घात लगा देनी है। इस तरह से हो जाएगा, सही है। तो अब केवल इसे क्या करना है, केवल अरेंज करके लिखना है। करना क्या है, अरेंज करना है। इसे अरेंज करेंगे, इनको ले चलते हैं ऊपर। अच्छा पहले इन्हें भी एक स्टेप में कंप्लीट कर देते हैं। अगर हम इनका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा A2 और T2 हो जाएगा। नीचे अगर हम इन्हें भी करना चाहें, नीचे वाले लोग क्या लिख सकते हैं हम, नीचे लिख सकते हैं M, 2 ये हैं, एक इस पे है, गुणाम घातें जुड़ जाती हैं तो प्लस की L3 हो जाएगा, और T-2 हो जाएगा। T माइनस क्या हो जाएगा, T माइनस हो जाएगा 2। अब हम इसे उठाकर, इनको सबको उठाकर ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के लिए M पे कितनी घात आ जाएगी, ऊपर जाएगा, नीचे प्लस है, ऊपर माइनस, -1, L नीचे प्लस में, ऊपर जाके माइनस में, सही है। अब देखिए मतलब घातें ये डिफरेंट है, इसलिए नहीं काटनी हमने, ना कहो काटी हो नहीं। अब ये ए की पावर, चलिए हम टी भी लिख लेते हैं, बाद में हम लिखेंगे क्योंकि टी पहले आती है। टी भी लिख लिया हमने। अब हमारा केवल ए बचा है अरेंज करने को। नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है, ये भी ऊपर जाएगा, प्लस में पहुंच जाएगा। ए की 2 घात पहले से हैं और 2 घात और पहुंच जाएंगी, गुणे में है और गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो ए की पावर हो जाएगी 4, ए की पावर 4। तो ये हो जाएगा हमारा वैद्युतशीलता का विमीय सूत्र। क्या है, M-1 L-3 हो जाएगा। और एक सेकंड रुक जाइए। ये है ना, देखिए टी, हाँ सही है, मिस्टेक तो नहीं हो रही हमसे, कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ ये देखिए, ये टी हमारी यहीं छूट गई, सॉरी, एक सेकंड रुक जाइए। ये टी है ना, टी, टी ये है माइनस की, ये टी लिखना ध्यान नहीं रहा हमें, टी भी होगी इसमें, T-2, T-2 भी होगी, T-2, क्योंकि ये भी तो है, T-2 ये हो गई, तो ये भी ऊपर जाएगी उठ के, तो यहाँ 2 पहले से ऑलरेडी, और 2 ये नीचे से माइनस ही जाएंगे, ऊपर प्लस हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा टी की पावर 4, टी की पावर 4 हो जाएगी प्लस में, ठीक है। तो हमारा विद्युतशीलता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, M-1 T-3 A4, वो हाँ A4 और T4, या फिर T4 A4 कुछ भी कह सकते हैं, M-1 L-3 T4 A4, ये हो जाएगा हमारा विद्युतशीलता नेतांक का विमीय सूत्र, सही है। बड़े आराम से बताया, भूल लेंगे नहीं, एक भी बार सूत्र भी बता रहे हैं कैसे कैसे होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पारगम्य नेतांक का। क्या होता है, पारगम्य नेतांक, जैसे बोलते हैं मुक्त आकाश का, मतलब पारगम्य नेतांक होता है ना, ये तो नेतांक है, यानी क्या है पारगम्य नेतांक का। अब हम देखेंगे विमीय सूत्र, पारगम्यता, पारगम्यता नेतांक, पारगम्यता नेतांक, पारगम्यता नेतांक, पारगम्यता नेतांक का विमीय सूत्र।
पारगम्यता नेतांक का विमीय सूत्र निकलने के लिए पहले हमें इसका फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। पारगम्यता नेतांक का विमीय सूत्र क्या होता है हमारा वो फार्मूला होता है 2 पाई बल, जिसे हम एफ कहते हैं, बल इंटू दूरी अपॉन यानी कि बट्टे में क्या होता है, बट्टे में होता है वैद्युत धारा इंटू वैद्युत धारा, मतलब 2 बार होती है। वैसे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, पर वैद्युत धारा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट हम लिखेंगे आपके लिए वैद्युत धारा, दिख रहा है आपको, गुणे विद्युत धारा गुणे विद्युत धारा इंटू लंबाई ये होता है हमारा पारगम्यता नेतांक का फार्मूला। पारगम्यता नेतांक का फार्मूला क्या होता है, बल, दूरी, विद्युत धारा, लंबाई। सबके सरल है। बल का हमने आपको बताया क्या होता है, बल का होता है mL/t-2, दूरी का कैपिटल L हो जाएगा, विद्युत धारा है, इसका एम्पियर मापते हैं तो ए कैपिटल ए हो जाएगा, इसका भी कैपिटल ए और इसका कैपिटल एल, सिंपल सी है। तो अब हम इस पर आपको लिख के दिखाते हैं। हमें और 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम लिखेंगे बल का, पहले हमें किसका लिखना है, पहले तो हमें लिखना है बल का। बल का क्या होता है, बल का हम कई बार बता चुके हैं, mL/t-2 और दूरी का केवल L होता है, कैपिटल L बट्टे विद्युत धारा एम्पियर मापी जाती है, इसलिए कैपिटल A गुणे कैपिटल A और गुणे लंबाई है, लंबाई को भी कैपिटल L मीटर मापी जाती है, इसीलिए इसका भी प्रतीक चिन्ह, विमीय प्रतीक चिन्ह हो जाएगा कैपिटल L। तो अब केवल इन्हें अरेंज करना, जो कट रही हैं उन्हें काट दो। चलिए देखते हैं, इससे ये फिनिश, ख़त्म। तो अब हम जब इसे अरेंज करेंगे, अरेंज करने के लिए हमारा क्या है, ये तो गुणा में है तो a की पावर 2 हो जाएगी। उसी तरह से हम लिख देते हैं mL/t-2 और a है ना, a 2 बाहर है और प्लस में, नीचे प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, a-2 ये हो जाएगा हमारा पारगम्यता नेतांक का विमीय सूत्र, mL/t-2 और क्या है, t-2 और a-2, ए की जगह टी लिख दी हमने, डबल टी कर दी, a-2, ये हो जाएगा हमारा विमीय सूत्र। बड़े सिंपल सा फार्मूला है इसका, पारगम्यता नेतांक का 2 पाई बल इंटू दूरी बटे विद्युत क्षेत्र का, विद्युत धारा का होल स्क्वायर कर लो, या फिर विद्युत धारा गुणे विद्युत धारा इंटू लंबाई, और सबकी मात्रक से चेंज करके बना दो। पहली वीडियो से देखो, आपको पता चल जाएगा कितनी सरल है। किसी भी चीज़ को अगर बीच में जाएंगे तो जल्दी समझ में नहीं आती है, पर थोड़ा टाइम लगता है। अगर शुरू से किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो बहुत अच्छी तरह से पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाती है। तो वही है, तो शुरू से देखेंगे वीडियो नंबर 1 से, आज वीडियो नंबर 5 है। आज लगभग फिनिश ही हो जाएंगे, जितने भी विमीय सूत्र, जितनी भी भौतिक राशि हैं उनके विमीय सूत्र आज फिनिश होने वाले हैं। नहीं हो पाए तो कल कर लेंगे, पर आज कोशिश करेंगे आज ही फिनिश हो जाए जितने भी हैं। तो अब हम क्या, किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे अपवर्तनांक का विमीय सूत्र। किसका निकालना है हमें, अपवर्तनांक का विमीय सूत्र किसका है, अपवर्तनांक, इसका भी तो निकाल दिखाएं आपको, अपवर्तनांक का विमीय सूत्र। अपवर्तनांक का विमीय सूत्र, पहले अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, फार्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अब हम इनका निकालेंगे। इनका निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रकाश की चाल यानी कि वेग हो गया ना, वेग क्या होता है, देखिए प्रकाश की चाल,
चाल का भी वेग के बराबर होता है भाई। चाल है तो हम जब चाल का निकालेंगे, वेग का क्या होता है, वेग का हमने पिछली वीडियो में निकाल देखा है। वेग बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड, उसका मात्रा होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर यानी कि मीटर किसका हो गया, मीटर हो गया हमारा, मीटर लेंथ का होता है, और सेकंड जो कि समय होता है वो होता है टी। तो हमें वेग के बराबर होता है। वेग का हमने पिछले निकाल के दिखाया आपको बहुत अच्छी तरह से। तो चाल का वही होता है जो वेग का होता है। वेग का क्या था हमारा, एल टी माइनस 1। किस तरह से देखिए, क्योंकि इधर निकाल दिखा देते हैं हम। चाल और वेग का दोनों को बराबर होता है, और दोनों का मात्रक होता है वो होता है, देखिए चाल का अगर हम मात्रक, चाल का मात्रक, चाल का अगर हम मात्रक बताएं तो चाल का मात्रक क्या होता है, मतलब सूत्र जो होता है मात्रक बोलते हैं उसे, मात्रक में तोड़ेंगे होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर किसका, लेंथ का है, तो हो जाएगा कैपिटल एल, विमीय सूत्र में जोड़ेंगे। और समय का क्या होता है, समय का अगर हम विमीय चिन्ह निकालें तो होता है टी। तो इसे भी विमीय चिन्ह में ही तोड़ा जाएगा। और कैसे है, तो हम इसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे लिखेंगे, अब ये टी है ना, टी उठ के ऊपर चली जाएगी, तो एल है और टी ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा, ये होता है, ठीक है। इस तरह से निकलेगा चाल का मात्रक। तो ये हो गया हमारा चाल का मात्रक बट्टे में, फिर से माध्यम प्रकार से, मतलब है तो चाल ही, इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी यही होगा जो उसका होता है, मतलब जो ऊपर निकाला वही नीचे हो जाएगा, एल ए माइनस 1, एल ए माइनस 1। तो ये है ना, ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से कट जाएंगे। तो अपवर्तनांक एक विमीयहीन राशि है। इसका अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, m0 l0 और t लिख लो पहले, t0 और ए भी, जितने भी हैं सब जीरो, क्योंकि ये एक अपवर्तनांक की कोई बीमा नहीं होती है, अपवर्तनांक की बीमा नहीं पाई जाती। अब हम निकालेंगे फैराडे नेतांक का। फैराडे नेतांक का विमीय सूत्र क्या होता है, फैराडे नेतांक का निकालेंगे तो फैराडे नेतांक का निकालने के लिए पहले हमें इसका भी फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। फैराडे नेतांक का फॉर्मूला क्या होता है, फैराडे नेतांक का फॉर्मूला होता है एवोगाड्रो संख्या। क्या होता है, एवोगाड्रो संख्या, जो वो होती ना, एवोगाड्रो संख्या या फिर नेतांक, कुछ भी कह सकते हैं, कोई संख्या वो भी नेतांक होती है। एवोगाड्रो संख्या गुणे मूल्य आवेश, गुणे क्या होता है, गुणे में होता है मूल्य आवेश, गुणे में होता है मूल आवेश। एवोगाड्रो संख्या है ना, एवोगाड्रो संख्या का जो होता है विमीय सूत्र वो होता है कूलाम के बराबर। ये देखिए क्या है, एवोगाड्रो जो संख्या होती है, एवोगाड्रो नेतांक, उसका जो विमीय सूत्र होता है वो होता है कूलाम के बराबर, यानी कि आवेश के बराबर। जो आवेश का वही एवोगाड्रो का, यानी कि AT, आवेश का होता है AT, तो इसका भी हो जाएगा AT। और मूल आवेश का अगर हम मूल आवेश का निकालेंगे तो मूल आवेश का क्या होता है, मूल आवेश का होता है मोल, मतलब मूल आवेश है ना, वो एक मुख्य क्वांटिटी नंबर है, तो उसका हो जाएगा मोल केवल, क्योंकि मूल को मोल में मापा जाता है, इसलिए मूल आवेश का क्या हो जाएगा, मूल आवेश का हो जाएगा मोल में, मूल आवेश का मोल में पहुंच जाएगा। तो अगर हम इसे डिफाइन करके लिखेंगे, अरेंज करके एक ही ब्रैकेट में, जब इसे एक ही ब्रैकेट में लिखा जाएगा तो m तो 0 हो जाएगा, m 0 हो जाएगा, l भी 0 हो जाएगा, और हमारा t है 1 है, और a भी है, और क्या हो जाएगा, मोल। ये हो जाएगा हमारा विमीय सूत्र, ये हो जाएगा हमारा इसका फैराडे नेतांक। फैराडे नेतांक क्या होता है, m0 l0 ta और मोल।
अब हम देखेंगे तरंग संख्या का। तरंग संख्या का क्या होता है बेमिसूत्र निकालने के लिए? तरंग संख्या का बेमिसूत्र निकालेंगे। और तरंग संख्या का बेमिसूत्र निकालने के लिए इसका हमें फार्मूला ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। इसका फार्मूला क्या होता है? 2 पाई बटे तरंग दैर्घ्य। 2 पाई बटे तरंग दैर्घ्य। 2 पाई बटे तरंग दैर्घ्य। 2 पाई है, 2 पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका तो कांस्टेंट वैल्यू का तो विमित सूत्र ये हो गया। 2 पाई एक संख्या वाली, तो m0 l0 और t0, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और तरंग दैर्घ्य किस में मापते हैं? तरंग दैर्घ्य को मापते हैं मीटर में, क्योंकि एक प्रकार से लेंथ ही है। तो क्या हो जाएगा? कैपिटल L हो जाएगा। अगर हम इसका विमित सूत्र अगर लिखेंगे भी, तो इसका अरेंज करके अगर हमें विमित सूत्र लिखना भी है तो हो जाएगा m0, ये L नीचे ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा L-1 और T0। ये हो जाएगा तरंग संख्या का विमीय सूत्र। तरंग संख्या। अब अगले नंबर पे किसका है? अगले नंबर पर है विकिरण आविर्भव और विकिरण शक्ति। विकिरण आविर्भव किसका है? विकिरण आविर्भव और क्या है? विकिरण शक्ति का। विकिरण शक्ति, इसका हमें विमीय सूत्र निकालना है। विकिरण आविर्भव और विकिरण शक्ति, इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए इसका भी फार्मूला पहले लिखना होगा। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है उत्सर्जित ऊर्जा बटे समय। उत्सर्जित ऊर्जा बटे समय। उत्सर्जित ऊर्जा बटे समय। उत्सर्जित ऊर्जा बटे समय। उत्सर्जित ऊर्जा मतलब ऊर्जा चाहे कैसी भी हो, उसका विमीय सूत्र एक ही होता है। ऊर्जा चाहे कोई सी भी हो, विमीय सूत्र सेम ही होता है, यानी कि ऊर्जा कार्य के बराबर होती है। और तो कार्य का विमीय सूत्र कई बार बता चुके हैं। कार्य का विमीय सूत्र हो जाएगा mL2T-2। और नीचे समय का क्या होता है? समय का विमीय सूत्र होता है कैपिटल T। समय का विमीय सूत्र होता है कैपिटल T। तो अगर हम इसे भी अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा m ऐसे ही आ जाएगा, m ऐसे का तैसा आ जाएगा। और l पे जितनी घात है वैसा ही एज इट इज। बट ये जो t है ना, t पे ऊपर -2 है, नीचे प्लस का 1 है। इसे भी जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो t ऊपर -2 है, ये भी ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, तो t की घात हो जाएगी -3। ये हो जाएगा विकिरण आविर्भव और विकिरण शक्ति। विकिरण आविर्भव और विकिरण शक्ति। किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, उसका विमीय सूत्र हमेशा कार्य के बराबर होता है। किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, उसका विमीय सूत्र ऊर्जा के ही बराबर होगा। अब हम निकालेंगे दीप्त शक्ति अथवा स्रोत का ज्योति फलक। क्या है? दीप्त शक्ति। अब हमें निकालना है दीप्त शक्ति अथवा स्रोत का ज्योति फलक। स्रोत का ज्योति फलक। दीप्त शक्ति अथवा स्रोत का ज्योति फलक। इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए इसका भी फार्मूला ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। इसका भी फार्मूला क्या होता है? उत्सर्जित ज्योति ऊर्जा बटे समय। किसका निकालना है?
दीप्त शक्ति अथवा स्रोत का ज्योतिफल, ठीक है, यही है इसका क्या होता है, उत्सर्जित ज्योति ऊर्जा, उत्सर्जित ज्योति ऊर्जा, उत्सर्जित ज्योति ऊर्जा बटे समय। इसका फॉर्मूला होता है ये, उत्सर्जित ज्योति ऊर्जा बटे समय, और ऊर्जा किसी भी प्रकार की हो उसका विमीय सूत्र हमेशा कार्य के बराबर ही होगा। तो क्या हो जाएगा, mL2T-2 बट्टे में क्या हो जाएगा, कैपिटल T, क्योंकि समय का विमीय सूत्र होता है कैपिटल T होता है, कैपिटल T। उसके बाद अब हम इसे जब अरेंज करेंगे, इसका तो विकिरण आविर्भाव और विकिरण शक्ति के बराबर ही विमीय सूत्र बैठेगा, ठीक है। तो अब हम इसका निकालेंगे तो हो जाएगा mL2T, ऊपर -2 है, नीचे प्लस का 1 है, ये जब ऊपर जाएगी तो ये भी माइनस में हो जाएगी, तो T-3 हो जाएगा, T-3। तो ये हो जाएगा दीप्त शक्ति अथवा स्रोत का ज्योति फल का विमीय सूत्र। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम किसका निकालेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे प्रदीपन की तीव्रता अथवा ज्योतिर्मयता, ठीक है। किसका निकालना है हमें, प्रदीपन की तीव्रता अथवा हमें लिखना है ज्योतिर्मयता का विमीय सूत्र, प्रदीपन की तीव्रता अथवा ज्योतिर्मयता का विमीय सूत्र। इसका फार्मूला हमें ज्ञात करना होगा सबसे पहले। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ज्योति तीव्रता बटे दूरी स्क्वायर। क्या होता है, ज्योति तीव्रता बटे दूरी का स्क्वायर, ज्योति तीव्रता बटे दूरी का स्क्वायर। अब ज्योति तीव्रता का क्या होता है, सबसे पहले हमें निकालना होगा ज्योति तीव्रता बराबर क्या होता है, ज्योति तीव्रता के लिए एक प्रकार से मतलब ज्योति तीव्रता बराबर होता है W बटे समय, मतलब कार्य बटे समय। तो कार्य बटे समय अगर हम ज्योति तीव्रता निकालेंगे तो ज्योति तीव्रता में केवल कार्य वाले में T पे 1 घात बढ़ जाएगी, या फिर ये है जैसे हमने निकाला ये स्रोत की ज्योति फलक्स, यही समझो इसके बराबर होता है ज्योति तीव्रता का। कैसे निकालेंगे, देखो W बटे समय हमने बताया था ना, W बटे समय केवल एक T बढ़ जाती है, कार्य बटे समय, तो ज्योति ऊर्जा बटे समय, यही है ना जो ये निकाला है हमने। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ज्योति तीव्रता का, mL2T-3 और बटे में दूरी है, दूरी पे 2 लगे हुए हैं और दूरी मीटर में मापी जाती है। तो मीटर किसका होता है, लेंथ का कैपिटल L से लिखते हैं, और स्क्वायर है तो इस पर लगा दिया हमने स्क्वायर। तो अब हम इसे अरेंज करेंगे। अरेंज करने से पहले जो चीज़ें कट रही हैं उन्हें काट देंगे, L2 से L2 फिनिश। तो हमारा क्या बचा, mL0 और T-3, mL0 और T-3 प्रदीपन की तीव्रता अथवा ज्योतिर्मयता का विमीय सूत्र हो जाएगा mL0 T-3, mL0 T-3। अब हम किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे लेंस की क्षमता का। अब किसका देखेंगे हम, अब देखेंगे हम लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, लेंस की
क्षमता, लेंस की क्षमता का विमीय सूत्र। लेंस की क्षमता का विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें पहले इसका सूत्र याद करना होगा। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/फोकस दूरी। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है? लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/फोकस दूरी। यही तो होता है ना, लेंस की क्षमता का फार्मूला 1/फोकस दूरी। अब फोकस दूरी है, अगर हम फोकस दूरी एक प्रकार से मतलब दूरी ही है ना, तो दूरी को अगर हम लिखेंगे तो दूरी मीटर में मापी जाएगी, और मीटर किसका होता है? लेंथ का होता है, और लेंथ का विमीय सूत्र होता है कैपिटल एल, तो इसे लिख देंगे कैपिटल एल में। और ये एल जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, L-1। अगर हम इसे ऑर्डरिंग फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा m0 L-1 और T0। लेंस की क्षमता का क्या होता है? लेंस की क्षमता होता है L-1, क्योंकि लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/फोकस दूरी। 1/फोकस दूरी। अब हम किसका देखें? अब हम देखें आवर्धन का। आवर्धन, अब देखना है हमें आवर्धन का विमीय सूत्र। आवर्धन का विमीय सूत्र निकालना है हमें। आवर्धन का विमीय सूत्र निकालने के लिए पहले हमें आवर्धन का फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए। आवर्धन का फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, दोनों प्रकार से मतलब दूरी है। दूरी को मापते हैं मीटर में, और मीटर होता है कैपिटल एल। मीटर को मापते हैं कैपिटल एल में, तो दोनों कैपिटल एल में, मतलब है तो दूरी ही कैपिटल एल में कैपिटल एल, तो बटे में कैपिटल एल है, तो एक दूसरे से दोनों फिनिश हो जाएंगे। यानी आवर्धन एक विमीय हीन राशि है। आवर्धन का विमीय सूत्र नहीं होता है। आवर्धन का विमीय सूत्र नहीं होता है, इसलिए हो जाएगा m0 L0 और T0। ये हो जाएगा हमारा आवर्धन का विमीय सूत्र। आवर्धन का हो गया। आवर्धन का हो गया। अब हम देखेंगे आवर्धन का फिनिश हो गया, मतलब लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट थे ना, वो सभी हम अपनी इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी हम देखते हैं अगर किसी चीज़ का छूट रहा है तो वो भी करा लेते हैं। हमारी तरफ से मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट थे सभी हमने इसमें करा दिए हैं। अब ऐसी मतलब कोई भी राशि नहीं बची जिसके हमने निकाल के आपको दिखाए नहीं, और हर तरह से दिखाए हैं, और एक एक स्टेप निकाल के बताइए किस तरह से किसी चीज़ का विमीय सूत्र निकलता है। और आज हमारी ये वीडियो नंबर 5 थी। आज से विमीय सूत्र की चैप्टर फिनिश हो गया, आज फाइनल है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।